देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रोटीन। तो ये जो एक टॉपिक है प्रोटीन्स का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चाहे वो कक्षा 10 हो और चाहे वो कक्षा 12 हो, तो आज हम प्रोटीन और विटामिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो आप बताते पहले कि जो प्रोटीन होता है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में जानेंगे होता क्या है। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स होता है इसको हम जानेंगे। तो जो प्रोटीन होता है यह एक जटिल कार्बनिक जटिल रचना होती है, यानी कि जो आपकी प्रोटीन होती है यह एक जटिल रचना होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जटिल रचना, जटिल रचना, या इसको हम संरचना भी कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं, जटिल संरचना। और उसके बाद जो प्रोटीन होता है, आपको बता दें कि जो प्रोटीन होता है इसकी संरचना होती है वह जटिल होती है। और जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर में शरीर को बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारा शरीर होता है उसका जितना आपका 14% भाग होता है, ये हमारे शरीर का 14% भाग, कितने परसेंट भाग? 14% भाग। ये प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का 14% भाग ये प्रोटीन बनाता है। आगे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में होता क्या क्या है आप बताते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। कार्बन होता है जिसको हम सी से लिखते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये आपका नाइट्रोजन होता है, और आपका सल्फर होता है कुछ मात्रा में, और फास्फोरस होता है। ठीक है, तो आप ये जान के बता दें कि जो प्रोटीन्स होता है उसमें होता क्या है, इसकी संरचना जटिल होती है और ये हमारे शरीर का 14% भाग का निर्माण करता है। और जो प्रोटीन्स होता है इसमें होता क्या है, कुछ तत्व होते हैं जो आपके कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और जो आपका सल्फर और फास्फोरस देख रहे हैं ये उसमें कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। और जो ये हमें प्रोटीन्स है, अब हम देखते हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है। जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपका होता है, वो कुछ चीजें होती हैं जिनको दिखाए जाते हैं कि प्रोटीन्स होता है ये आपका प्राप्त होता है अंडे से, अंडे से, और उसके बाद मांस से प्राप्त होता है, मांस होता है, और उसके बाद क्या होता है, दूध होता है। ठीक है, तो ये इन चीजों से हमें ये प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो आपकी होती है दालें होती हैं इनको ले सकते हैं, क्योंकि दाल से हमें काफी मात्रा में प्रोटीन्स प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने तरीका बताया हुआ है इसके माध्यम से आप किसी एक चीज को काफी मतलब कम समय में और अच्छे से सीख सकते हैं। जो तरीका है देख सकते हैं कि पहले उसमें होता है क्या, प्रोटीन्स के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोटीन के बारे में बताइए कि इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। जटिल का अर्थ होता है काफी लेंथी होती है, यानी काफी हार्ड होती है। और इसके साथ जटिल हो गई, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर का 14% भाग का निर्माण करता है। और जो प्रोटीन्स होता है उसमें होता क्या क्या है, कुछ चीज होती है, कोई चीज नहीं होती। जो प्रोटीन्स होता है उसमें होता क्या है, इसमें कुछ चीजें तत्व होते हैं, वो आप देख सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन होता है। और इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपके सल्फर और फास्फोरस होते हैं। और आप देखते हैं कि हमें ये मिलता कहां से है, तो ये आपका अंडे, मांस, दूध और दालों, इन सब चीजों से। इनके अलावा भी हमें कई जगह से प्रोटीन का जो प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी कि ये चीजें इसका स्रोत है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका एक इसके स्टूडेंट थे, उसके बाद हम आपको विटामिन के बारे में बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका हो गया प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे कि विटामिन होता क्या है, और विटामिन के अंदर से रो कौन से होते हैं, और विटामिन कौन कौन से विटामिन मुख्यतः होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के बारे में। ध्यान दीजिए कि विटामिन, विटामिन, तो पहले आप लोग समझिए विटामिन होता क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि विटामिन क्या है। तो जो विटामिन होता है, बता दें कि विटामिन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जो आपका विटामिन होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जो विटामिन होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और क्या होता है,
इसे हम वृद्धि कारक कहते हैं। इसे हम वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद यह एक वृद्धि कारक है। क्यों? क्योंकि यह जो विटामिन होता है हमारे शरीर के लिए या किसी भी चीज के लिए यह वृद्धि में सहायता करता है और इसे हम जटिल कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। और आप बताते हैं इसकी कमी रोग भी होते हैं। तो जो विटामिन होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यह एक वृद्धि कारक भी कह सकते हैं इसको, और इसकी कमी से रोग भी होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो विटामिन है यह क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, वृद्धि कारक और कमी से रोग। तो आप लोग याद करें कि विटामिन होता क्या है, इसके माध्यम से होता क्या है। अब आपको ये याद है कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको याद है विटामिन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का है। एक आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसके प्रकार देते हैं आपको। तो एक आपका होता है जल में, ये हम लिखते हैं प्रकार, जैसे आपको आसान लगेगा। तो प्रकार क्या होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं दो, जिसमें आपका होता है बी और सी। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये दोनों विटामिन जल में घुल सकते हैं, जिन्हें हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और आपको ये बताते हैं कि दूसरा जो होता है वो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप लोग देख सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन। अब जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो होते हैं आपके चार प्रकार के, जिसमें आपके मुख्यतः होते हैं ए, डी, ई और के। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चार प्रकार के विटामिन आपके हैं, ये वसा में घुल सकते हैं। देखिए होता क्या है, जल में घुलनशील का अर्थ होता है कि ये दोनों विटामिन बी और सी जल में घुल सकते हैं, और वसा में घुलनशील मतलब होता है कि वसा में कौन घुल सकता है। तो आप लोग ए, डी, ई और के, ये जो चार, ये दो, इसमें क्या होता है वसा में ये घुल सकते हैं। तो इन्हें हम जल में घुलनशील और इन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका विटामिन क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे हम वृद्धि कारक कहते हैं और इसकी कमी से रोग हो सकते हैं। अब जो मुख्यतः प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील होता है विटामिन जो आपके बी और सी है, और दूसरा क्या होता है वो होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। अब जो ये आपके विटामिन हैं इनमें चार होते हैं, ए, डी, ई और के। ये आप देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और हर एक विटामिन के 6 विटामिन की कमी से आपको रोग बताएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।